देता हूं मिलाद पर दलील। अगर तुमसे कोई मिलाद पर दलील पूछे तो ये कुरान का दलील उसके सामने रखना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। चलने वाला चलता रहेगा, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा है, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होती है, जब 12वीं पे लाइटों से गलियां भी सजती है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, सिवाय इब्लीस के जहां में चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में। यहाँ बड़ा आसान है, 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाना बड़ा आसान है। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना है। 12 रबीउल अव्वल को नबी के नाम पर केक बनाना आसान है। 12 रबीउल अव्वल के नाम पर डीजे और गाने बजवा लें। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक बहुत खूबसूरत वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर कोई बंदा जश्न ईद मिलादुन नबी ना मनाए तो वो इब्लीस का साथी होता है या दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुछ उलमाए कराम ऐसे कहते हैं और कुछ उलमाए कराम कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी एक बिदअत है और 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाना सख्त गुनाह है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। तो सबसे पहले एक बरेलवी नौजवान की वीडियो देखते हैं जो बहुत गुस्से में गुफ्तगू कर रहे हैं। देता हूं मिलाद पर दलील। अगर तुमसे कोई मिलाद पर दलील पूछे तो ये कुरान का दलील उसके सामने रखना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यकीनन अल्लाह ताला ने हम मोमिनों पर ये बहुत बड़ा एहसान किया कि हमने अपना रसूल भेजा। हर मुसलमान अपने दिल पर हाथ रख के पूछे कि अल्लाह के एहसान पर शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अल्लाह की नेमत पर उसके चर्चे करने चाहिए कि नहीं। बरेलवी नौजवान की वीडियो आपने देख ली है, जो कि कुरान से ये बात साबित कर रहे हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना सवाब है और मनाना चाहिए। अब एक दूसरे बरेलवी आलम मुफ्ती अकमल कादरी साहब की वीडियो देखते हैं कि मुफ्ती अकमल कादरी साहब इस बारे में क्या कहते हैं। कि बाज़ लोग मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते हैं, उन्हें क्या जवाब दिया जाए। देखें, एतराज़ करने वाले कभी बाज नहीं आते और जितने भी मुदल्लल जवाब दे दिए जाएं, बेहतरीन किस्म के जवाब दे दिए जाएं, जब सामने वाले ने ये तहैया कर रखा हो कि मैं ना मानूं, तो फिर किस तरीके से हम मनवा सकते हैं। तो आपकी इससे भी मेरी गुजारिश है कि किसी से बहस करने के बजाय आप उसे थोड़े दलाइल बता दें। अगर वो कबूल करता है ठीक, नहीं मानता तो हमारा काम बताना है, मनवाना नहीं। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी के अंदर मनाई जाती है और खुशी के लिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान में इजाज़त दी है। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लियफ़रहू। ए हबीबा फरमाइए कि इन्हें चाहिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसके रहमत पर खुशी मनाएं। और दूसरे मकाम पे व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। दोनों चीज़ों को अगर आप मिला लें तो अल्लाह की नेमत जब मिले, अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की रहमत हासिल हो, उस पर खुशी मनाएं और उसका इजहार भी करें। तहदीस नेमत का मतलब होता है नेमत का इजहार करना। खुद कुरान में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। अब उसका अंदाज क्या होना चाहिए, क्या कुरान ने मुक़य्यद किया है? सॉरी, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि खुशी मनाएं, अपनी नेमत का इजहार करें, लेकिन किस तरह करें मुक़य्यद नहीं किया। तो अब हम जैसे चाहे करें, बस नाजायज़ हराम नहीं होना चाहिए। तो दो बरेलवी उलमा की वीडियोस आपने देख ली हैं। अब उनके मुकाबले में दो अहले हदीस के उलमा हैं जो ये कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना सख्त गुनाह है। सबसे पहले मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब की वीडियो देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कुरान जो आता पढ़ पढ़ के मौलवी दलाइल दे रहा है जश्न ईद मिलादुन नबी दे। मैं क्या मौली साहब 1,44,000 सहाबा सन, उन्होंने ऐतां दी समझ नहीं आई, तेनू बहुती आई है। वो बोलते नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक नू समझ नहीं आई, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली, दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उन्होंने समझ नहीं आई। मेरी अम्मी आयशा सिद्दीका नू समझ नहीं आई, जिन्हें नबी की जलवत भी बयान की थी, आका दी खलवत भी बयान की थी। बोलते नहीं, जलवत भी खलवत भी। कोई मर्द अपनी बीवी की तन्हाई बयान ना करे और कोई औरत अपनी खामद की तन्हाई बयान ना करे। शरीयत ने पाबंदी ला दी।
لیکن अम्मा आयशा ने नबी दी खलवत बयान की थी। क्यों? नबी दी खलवत भी दीन है, आका दी जलवत भी दीन है। किसी सहाबी ने यार कोई झंडी लाई है, सानू विखाओ, तुसीं कागजां दी झंडियां लांदे, असीं सोने दी ला दें। वो बोलते नहीं यार, विखाओ तो सही। नबी दा आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला, पैगंबर दी वफात तो बाद आखिरी सहाबी 99 साल जिंदा रहा। 99 साल। अगर आखिरी सहाबी ने किसी बाजार के अंदर कोई झंडी लाई है तो सानू विखा दियो। आखिर 99 साल पूरा एक अरसा है। क्यों जी कारी साहब? पूरी सदी है। 99 साल 110 हिजरी ये सहाबी फौत होया, 11 हिजरी आका दुनिया तो गए ने। सारिया गल्लां छड्डो, जिस इमाम की तकलीद करते हो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, यार उन्हां दी किसी जिंदगी च विखा दियो झंडी। वो बोलो तो सही यार, की होया? पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने लगाई हो तावी विखा दियो। और मेरे भाई ये बिदत है, इनू बिदत नु ईजाद करके फिर आंदे ने बिदते हसना है। हजरत इमाम मालिक रहीमहुल्लाह फरमाते ने इस्लाम च बिदत नु ईजाद करके आंदा बिदते हसना। जिस बंदे ने क्या बिदते हसना है, असल दे अंदर ओदा कीदा है कद खाना मुहम्मदन, मुहम्मद ने साडे तक दीन पहुंचाण लग्या खियानत कीती है, दीन ते असी पूरा करन डे आ। मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब की वीडियो आपने देख ली है, जो कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना सहाबा से साबित नहीं बल्कि ये एक बिदअत है। अब एक और वीडियो देखते हैं। ये वीडियो जर्जीस इंसारी साहब की है, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ये कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। उस दिन को खुशियाँ मनाना सख्त गुनाह है और बहुत बड़ी गुस्ताखी है। 12 रबीउल अव्वल का हाल है, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है खुशियां मना लेना, लेकिन जिन आंखों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल को देखा है कि इस दुनिया में नहीं रहे, फातिमा को रोते हुए देखा है, उमर को तलवार निकालते हुए देखा है, हजरत आयशा की आंखों में आंसू देखे हैं, पूरा मदीना गमगीन था और फातिमा कह रही थी आज मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर गमों के ऐसे पहाड़ टूटे हैं, जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर वो गम किसी पहाड़ पे डाल दिए जाएं, इतने गमों का बोझ पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो भी रेजा रेजा हो जाएगा। जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर उन गमों को हम किसी दिन के ऊपर डाल दें तो दिन भी रात में बदल जाएगा। ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही हैं इतने गम मेरे ऊपर टूटे। 12 रबीउल अव्वल को तुम्हारे कलेजे कैसे खुशियां मनाने पर मजबूर हो जाते हैं, तुम्हारे दिल ये कैसे गवारा कर लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा के आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं, 12 रबीउल अव्वल को हजरत उमर फारूक के हाथ की तलवार तुम्हें नहीं दिखाई देती है, 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाइयों हजरत आयशा की आंखों में आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं और तुम डीजे बजाकर जश्न मना लेते हो। तुम्हारी इज्जत तुम्हारा एहतराम ये कैसे गवारा कर लेता है, तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल इसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। यहीं से तो शक होता है कि तुम्हें रसूल के इंतकाल वाले दिन जश्न मनाते हो, तुम्हें रसूल के इंतकाल की खुशी है या आपकी पैदाइश का जश्न है। यहीं से हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि तुम्हारे दिलों में है क्या। तो 4 उलमा इकराम की वीडियोज़ आपने देखी हैं, जिनमें 2 बरेलवी उलमा और 2 अहले हदीस उलमा शामिल थे। आखिर में फ़ैसला आप खुद करें कि आपको किस आलम दीन की गुफ्तगू अच्छी लगी है और मजबूत लगी है और आप किस आलम दीन से इत्फाक करते हैं और इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है या फिर गुनाह है। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।